एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम शुरू करेंगे किलर बैच को। और किलर बैच में आज हम पढ़ेंगे आपका रेशनल नंबर, जो कि है चैप्टर नंबर 1। और आज इसका हम करेंगे लेक्चर 1। क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 1। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, किलर बैच का पहला वीडियो। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। कितने टाइप्स के नंबर्स आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला टाइप्स है नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जिन नंबर्स को आप गिन सकते हो उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। आप गिनती कैसे शुरू करते हो? जब भी हम गिनते हैं, यहाँ पर 10 इंसान हैं, हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम ऐसे गिनते ना। देखिए, हम अगर एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं तो टीचर कैसे गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बेंच बाय बेंच 1 2 3 4 ऐसे गिनेगा? क्या टीचर ऐसे गिनता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6? नहीं ना। तो जिन नंबर्स आप नॉर्मली काउंटेबल काउंट के लिए यूज करते हो, आप नॉर्मली लोगों को गिनने के लिए यूज करते हो, और जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर हमने जितने भी सारे काउंटिंग नंबर कहा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उनके साथ अगर हम जीरो को ऐड कर दें, शून्य यानी जीरो, शून्य को ऐड कर दें, तब उसे हम कहेंगे होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल। देखिए, नेचुरल यानी नेचर्स, यानी नेचर ने जिन नंबर को दिया है वो है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम इधर उधर मिक्स मैक्स करके हम नेचुरल नंबर, नेचुरल नाम से ही काम है, नेचुरल यानी नेचर। नेचर ने हमें जो नंबर्स दिया है वो है नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि हमें नॉर्मली जिस नंबर को यूज़ करते हैं वो नेचुरल नंबर्स। अगर उन्हीं नेचुरल नंबर के साथ हम शून्य को लगा दें तो उन्हें होल नंबर कहेंगे। क्या लगाएंगे? नेचुरल नंबर विथ इंक्लूडिंग जीरो। जैसे कि 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा होता है होल नंबर सीरीज। इंटीजर्स क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो नोन एज इंटीजर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। उनके प्लस नंबर और माइनस नंबर, यानी काउंटिंग नंबर के साथ पॉजिटिव साइन भी और नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। यानी +1 प्लस, देखिए, +1 लिखना जो होता है 1 लिखना 1 होता है। यानी 1 मान लो लिखा गया है 2, तो इसका अर्थ क्या है? ये +2 है। अगर लिखा गया 3 तो इसका मतलब है कि ये +3 है। अगर लिखा गया है -3 तो इसका मतलब ये -3 ही है। अगर कोई नंबर नॉर्मली लिखा गया है, जैसे 1 2 3 4, वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नॉर्मली 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जिस नंबर के सामने माइनस साइन यानी नेगेटिव साइन लगा, नेगेटिव साइन यानी माइनस साइन लगा है, वो नंबर नेगेटिव नंबर है। अगर मैंने लिखा 2 और मैंने लिखा -2 और मैंने लिखा +2, आप कहोगे कि सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सर ये न्यूट्रल है। अरे न्यूट्रल की चीज़ कोई ऐसी है नहीं। देखिए, अगर आप सिंपली 2 लिखोगे तब भी उसे +2 माना जाएगा। अगर आप 2 के सामने प्लस का सिंबल लगा के लिखोगे तब भी उसे पॉजिटिव माना जाएगा। अगर आप 2 के सामने माइनस लिख लोगे तब उसे नेगेटिव माना जाता है। लेकिन ये दोनों सेम होते हैं। यानी 2 लिखना यानी +2, +2 लिखना भी +2, ठीक। और माइनस लगा दिया तो उसके सामने तो ये -2 यानी नेगेटिव होता है। तो जितने भी सारे नंबर्स, उनके सामने पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लगा के जितने भी नंबर्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को याद रखना, इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, उनके साथ जीरो। देखिए, जीरो हमेशा क्या है? सेंटर में रहता है। जीरो हमेशा सेंटर में रहता है। जीरो के राइट हैंड साइड में है सभी पॉजिटिव नंबर रहते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर जैसे कि -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट
इन्फिनिटी। क्लियर क्लियर है। मैंने कहा कि 2 लिखना जो होता है +2 लिखना भी वही होता है। अगर आप 2 लिखोगे जितना, +2 लिखोगे भी उतना ही होगा। अगर आप -1 लिख लोगे तो इसका मतलब है इसके सामने माइनस लगाओगे, तो अगर एक नंबर के सामने अगर माइनस आप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, माइनस, तो इसको नेगेटिव माना जाता है। अगर सिंपली मैंने 1 लिखा तो इसका अर्थ क्या है, सिंपली 1 लिखने का अर्थ क्या है कि ये पॉजिटिव नंबर है, +1 है। यानी +1 लिखना जो होता है, सिंपली 1 लिखना भी वही होता है, और -1 यानी नेगेटिव। ये इसका क्या सीरीज है, -2 -1 0 1 2। इधर से देखिए ऐसे लिखना है 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी, -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। ये इसका सीरीज है। There are some certain numbers which are does not come under these, like 1 5/1.5 1/2 इन्फिनिटी। तो देखिए हमने देखा है कुछ नंबर जैसे कि 1.5, हमने कुछ नंबर्स देखा है 1.5 या फिर 1/2 या फिर 0/2। ये जो नंबर्स हैं, जैसे कि ये 1.5 क्या है, डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर। ये कैसा नंबर है, एक फ्रैक्शन नंबर है। 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। 0.2 भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, याद रखोगे। देखिए 1.5 जैसे कि डेसिमल नंबर हो गया, जैसे कि यहाँ पर देखिए होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। मैंने कहा कि 1 2 3 लिखा है तो ये सारे हैं नेचुरल नंबर। अगर 0 1 2 3 लिखा है तो ये कौन से नंबर, हमारे होल नंबर। अगर लिखा है 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, तो इन्हें हम कहेंगे इंटीजर्स। अगर वैसे ही कुछ नंबर्स आ गए 1.5 1.2 1.7 1.7 1.8, इस प्रकार के अगर नंबर्स आ गए तो इनको हम किस कैटेगरी के अंदर ला लेंगे। अगर ऐसे नंबर आए 1/2 1/3 1/4 1/5, तो ऐसे कुछ नंबर्स की जो कैटेगरीज होती है, जैसे कि 1.5 1/2 और जैसे इन्फिनिटी तक, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ना ये होल नंबर के हैं, ना ये नेचुरल के हैं, ना ये इंटीजर्स के। तो इस टाइप के नंबर कैटेगरी को हम कहेंगे रेशनल नंबर। इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम कैसा है, देखिए जितने भी सारे होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स के अंडर आएंगे, और जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर वो इंटीजर्स के अंडर आएंगे। जितने भी सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वो सारे रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। देखिए ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसका मतलब है कि बहुत लोग कहेंगे सर ये रिवर्स नहीं हो सकता, यानी बहुत बच्चों को डाउट है क्या सभी नेचुरल नंबर्स सभी होल नंबर्स तो होते हैं, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। आंसर है नहीं। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, हाँ, बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। याद रखिए मेरी बातों, क्यों। हमने देखा कि जितने सारे काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और हमने देखा नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज द होल नंबर। तो होल नंबर की सीरीज क्या होगी, 0 1 2, क्या होगी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताओ, देखिए 1 से लेकर 5 और इन्फिनिटी तक जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं, क्या वो होल नंबर की सीरीज में प्रेजेंट है। हाँ है, यानी पूरा नेचुरल नंबर का सीरीज पूरे होल नंबर में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। वहीं आप देखो होल नंबर में एक नंबर है 0, क्या 0 आपको नेचुरल नंबर की सीरीज में कहीं दिख रहा है। देखिए ये जो 0 है महान, क्या आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है नेचुरल नंबर की सीरीज के अंदर, नहीं दिख रहा। तो इसलिए आप कह सकते हो सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। सो अभी और देखिए, जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं। देखिए इंटीजर्स की सीरीज क्या है, इंटीजर की सीरीज क्या है बताओ मुझे। इंटीजर की सीरीज है -∞ डॉट 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 -2 और -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट। वहीं होल नंबर की सीरीज क्या है,
0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर की सीरीज क्या है? देखिए नेचुरल नंबर को डिनोट किया, यानी नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के द्वारा, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं w के द्वारा या फिर n स्टार के द्वारा। हम इंटीजर को i से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर z से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। हम रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं q से। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। नेचुरल नंबर की सीरीज क्या है? 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीजर प्रेजेंट है, हाँ है। तो हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं। क्यों है? क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स भी हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीजर्स भी हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं। ठीक, अब देखिए फिर अब देखिए क्या है। अब देखिए 0 से लेकर 1 2 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होल नंबर्स है, वहीं 0 1 से ले 2 तक लेकर इंटीजर्स भी हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जितने भी सारे होल नंबर्स हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं कि जितने भी सारे होल नंबर्स हैं सभी इंटीजर्स हैं। क्यों? क्योंकि 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जितने भी सारे नंबर्स हैं इंटीजर में प्रेजेंट है, इसीलिए। बट इसका उल्टा देखिए, रिवर्स देखिए। मुझे बताओ क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि -1 -2 माइनस लेकर माइनस इन्फिनिटी तक की जो नंबर लाइन है, यानी नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स बट नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। यानी सभी नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स तो हैं पर नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं है। सिमिलरली सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स बट नेगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स और इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर विथ 0। ठीक, क्लियर है? ओके। एक और चीज देखिए आप, जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, ये सभी एक प्रकार के रेशनल नंबर, यानी इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी एक प्रकार के रेशनल नंबर। कैसे? देखिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन पहले देखिए आप। रेशनल नंबर those numbers that can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। देखिए रेशनल नंबर्स ऐसे हैं जो नंबर P बाय Q फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। P यहाँ पर न्यूमरेटर की तरह दिखाया जाता है और Q यहाँ पर डिनोमिनेटर की दिखाया जाता है। ठीक, और P और Q ये दोनों क्या है? एक इंटीजर्स हैं, और ये है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए 1/0 इज़ नॉट इक्वल टू 0/1। देखिए अगर आप 0/1 को, अगर आप 0/1 यानी 0/1 का आंसर होता है 0 और 1/0 का आंसर होता है अनडिफाइंड यानी नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटी से दर्शाया जाता है, यानी नॉट डिफाइंड। यानी 1/0 का आंसर क्या आएगा? आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन किया है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर क्या ऑन किया है? कैलकुलेटर। तो अब देखिए अभी कि मैंने यहाँ पर 0 डिवाइड 1 किया,
तो 0/1 करने पर मेरा आंसर 0 आया, यानी 0/1 होता है 0। क्लियर है? तो देखिए मैंने 0 क्या है, एक रेशनल नंबर कैसे अभी बताएंगे, बट आप देखिए 0/1 होता है 0। ठीक, और अभी 1/0 क्या है, कैलकुलेटर क्या लेगा, कैंट डिवाइड बाय 0। कैंट डिवाइड बाय 0 यानी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का सिंबल होता है इन्फिनिटी, यानी इसका कोई आंसर है ही नहीं, इसको डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। ठीक, इसको डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, इट इज नॉट इन आवर रूल। ओके, समझे? क्यों क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, इसीलिए क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, क्योंकि पी कुछ भी हो, मान लो पी 5 है और 5/0 कैन डिवाइड बाय 0, इसको 0 के साथ डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। अब मुझे बताओ, क्या सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर है? आप बताओ, मुझे बताओ, क्या है? हाँ है, क्यों? इसका आंसर है यस। वाई? बिकॉज वी नो दैट कि जो नेचुरल नंबर्स है वो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इनको हम क्या रेशनल नंबर के फॉर्म p/q में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 1/1 को डिवाइड करोगे तो 1, 2/1, 2/1 को डिवाइड करोगे तो 2। तो इसका आंसर सिंपली है यही कि जैसे मैंने आपको कहा था 2 लिखना जो है +2 लिखना भी वही है। अगर आप 2 लिखते हो तो इसको भी पॉजिटिव माना जाता है, +2 लिखते हो तो इसको भी पॉजिटिव माना जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप लिखोगे 5 और लिखोगे 5/1, दोनों सेम है। क्यों? देखिए 5 इज 5, अगर आप 1 को 5 के साथ डिवाइड करो तो क्या आएगा, क्या आएगा? 1 5 जब 5 - 0, 1 5 जब 5 0, तो 1/5 को डिवाइड करो तो वही 5 आएगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार और फिर देखिए, मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि 5 इज इक्वल टू 1/5। कैसे है? मैंने कहा कि 2/6 इज इक्वल टू 1/, इज इक्वल टू 1/3। मैंने कहा कि 1/3 इज इक्वल टू 2/6। तो आप कहोगे सर कैसे? देखो, अगर हम 2/6 को सिंपलर करेंगे तो इसको हम 3, अगर हम 6 को 3 से काटेंगे, नहीं 2 से काटेंगे, किसको? इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा, इसको ऐसे देखिए 1/3 इज इक्वल टू 2/6। हाउ? फर्स्ट 1/3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 एंड 6 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा? 1/3 हुआ कि नहीं? 1/3 हमारा आंसर है कि नहीं? इक्वल हुआ कि नहीं? तो उसी प्रकार से 1/5 इज इक्वल टू 5 कैसे होगा? अगर इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ गया तो 5 इज इक्वल टू 5 होगा, इज इक्वल टू अगर हम 1 को डिवाइड कर दें, अगर हम 5 को डिवाइड कर दें 1 से तो क्या आएगा? नहीं, इसको ऐसे क्या आता है, अगर हम सॉरी 1/5 नहीं, 5 इज इक्वल टू 5/1। हाउ? 5 इज इक्वल टू 5/1 कैसे? देखिए अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करा दें तो 5 1 5 जब 5, 1 5 जब 5 तो 0, तो ये डिवाइड होकर इसका आंसर क्या है? 5। तो 5 इज इक्वल टू 5, इक्वल कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर जैसे कि 1 है, क्या वो रेशनल नंबर है? क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1/1, अगर 1/1 को आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो ठीक, जितने भी सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स है। क्या उसका उल्टा हो सकता है? क्या सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर है? नहीं,
क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, -1/1, -2/1, पर नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकता। वैसे ही होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम जीरो लिखेंगे तो जीरो का अगर हम रेशनल नंबर के फॉर्म में 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 को अगर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। यानी 0/समथिंग, 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, बट समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक, तो हमसे यहाँ से पता चला कि 0 अगर है तो उसको 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका आंसर 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जितने होल नंबर है वो सभी रेशनल नंबर है। क्या इसका उल्टा हो सकता है? नहीं। देखिए मैंने जैसे कहा कि रेशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। वही इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स, क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर? यहाँ हैं, क्योंकि -1, 0 और 1 ये सभी इंटीजर्स हैं। इनको हम -1/1 के फॉर्म लिख सकते हैं, 0 बाई को 0/1 में फॉर्म लिख सकते हैं, 1 को 1/1 के 1/1 के फॉर्म लिख सकते हैं। -1/1 को डिवाइड करो तो -1, तो इसके साथ सेम है। 0/1 को सॉल्व करो तो 0, तो इसके साथ सेम है। 1/1 को सॉल्व करो तो 1, इसके साथ सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। उल्टा देखिए, क्या सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं? नहीं। जैसे मैंने कहा कुछ अलग कैटेगरीज है, जैसे कि डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्या इंटीजर्स है? नहीं। जैसे मैंने कहा 1.5, 2.7, ये सारे एक रेशनल नंबर है। ठीक, मैंने कहा था ये एक रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था द कैटेगरीज दैट नॉट कम्स अंडर द होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड इवन इंटीजर्स, दे अंडर्स ए कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसे कि 1.5, 2.7 ये रेशनल नंबर तो हैं बट इंटीजर्स नहीं है। वैसे वो 2/7 ये एक रेशनल नंबर तो है बट एक इंटीजर्स नहीं है। क्लियर? ठीक, तो ये चार्ट को आपको याद रखना जरूरी है। इट इज अ नंबर सिस्टम चार्ट। तो देखिए वही चीज मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, रेशनल नंबर क्या है। अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and is q is greater than 0, or you can write q is not equal to 0। q greater 0 से बड़ा होना ही चाहिए, q हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और इट्स नॉट इक्वल टू 0। इट्स इंक्लूड्स, देखिए मैंने कहा था सभी नेचुरल नंबर, सभी रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन था मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि सभी रेशनल नंबर, एक नंबर को हम रेशनल तब कहेंगे अगर वो p/q के फॉर्म में हो, यानी वो p/q के फॉर्म में हो, और p और q दोनों इंटीजर्स हों, और q कभी भी 0 के साथ बराबर नहीं हो। और रेशनल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर आते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं, यानी सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर हैं, सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर है, सभी इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है। इनका रीज़न मैंने आपको बता दिया था पिछले स्लाइड्स के अंदर। ठीक, और दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।